अगर आपको लैंडस्केप आकर्षित करती है तब ट्रेन मैनेजर की जॉब आपके लिए ही बनी है और आपको ये जॉब ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। जब आपकी ट्रेन नदियाँ, पहाड़, पर्वत से होके गुजरती है तो मन जैसे प्रफुल्लित हो जाता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं एक सुहाने सफ़र पे, एक नई ट्रैवलॉग पे। स्वागत करता हूँ, मैं हूँ आपका होस्ट प्रियतम। तो वेलकम बैक, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रेन मैनेजर के बारे में जानने को मिलेगी। एक ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी की शुरुआत उसके कॉल बुक से होती है। कॉल बुक बेसिकली एक फ़ोन कॉल होता है जो कि रोस्टर कलर के द्वारा लॉबी से किया जाता है। उस फ़ोन कॉल में आपको ये बताया जाता है कि आपका टीओ यानी कि ट्रेन ऑर्डर, जिसको ट्रेन डिपार्चर टाइम भी कहा जाता है, आपका टीओ कितना बजे का रहेगा। तो बेसिकली ये जो फ़ोन कॉल होता है आपके टीओ टाइम से 2 से ढाई घंटा पहले आती है। अब 2 से ढाई घंटा का जो समय मिलता है वो आपको रेडी होने के लिए एनफ टाइम होता है। जब आप रेडी हो जाते हैं तो जितना बजे का आपका टीओ होता है उससे ठीक आधा घंटा पहले आपको लॉबी पहुंच के साइन ऑन करना होता है। वहाँ पे लॉबी में जो सीएमएस कियोस्क होता है यानी कि क्रू मैनेजमेंट सिस्टम कियोस्क होता है, उसमें आपको साइन ऑन करना होता है और साइन ऑन करने के दौरान आपको बीए टेस्ट भी करना होता है। बीए यानी कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, जो कि इस बात का गवाही होता है कि आपने कोई भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया है, किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का सेवन आपने नहीं किया है। तो जब आप बीए टेस्ट कर लेते हैं तब आपका ड्यूटी साइन ऑन हो जाता है। साइन ऑन करने के बाद वहाँ पे मौजूद लॉबी में मौजूद जो सर्कुलर्स होते हैं उसको आपको रीड करना होता है, सरसरी निगाहों से देखना होता है। फिर वहाँ से आपको कॉशन ऑर्डर कलेक्ट करना होता है, वॉकी टॉकी, डेटोनेटर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ कलेक्ट करना होता है। अगर कोई करेक्शन स्लिप है तो उसके बारे में भी जानकारी कलेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद जो भी आपके एसोसिएटेड क्रू होंगे, जो कि जब आप ऑन करेंगे, ड्यूटी ऑन करेंगे, तो उनका नाम आपको दिखाई देगा कि आज आपके साथ कौन लोको पायलट जाने वाले हैं। तो फिर आपको उनसे मिलना होता है और मिल करके आप कॉशन ऑर्डर उनको देंगे। बदले में जो असिस्टेंट होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट, वो आपको T34 HF देंगे, जिसको हम लोग CTR बोलते हैं, कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट। तो ये अदला बदली हो जाती है। उसके बाद आपको वेट करना होता है प्रोग्राम का। तो जो लॉबी में उपस्थित जो रोस्टर क्लर्क होंगे वो आपको प्रोग्राम देंगे कि आपको गाड़ी कहाँ से दिया जाएगा, आपका जो ट्रेन है कहाँ से दिया जाएगा वर्किंग के लिए। तो अगर हेड क्वार्टर में है तो हेड क्वार्टर से भी दिया जाता है। समटाइम्स आपकी गाड़ी किसी दूसरे स्टेशन पे होती है तो फिर आपको वहाँ तक आपको स्पेयर भेजा जाता है, जिसको हम लोग पायलट भेजना भी कहते हैं। तो स्पेयर कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो जिस किसी भी स्टेशन पे आपकी गाड़ी होती है तो वहाँ तक आपको स्पेयर भेजा जाता है। अगर वहाँ तक जाने के लिए कोई अगर ट्रेन है तो ट्रेन में आपको भेजा जाएगा, नहीं तो फिर लॉबी का जो अपना पर्सनल जो जीप होता है उसके द्वारा आपको भेजा जाता है। तो ऐसे होती है ट्रेन की ड्यूटी। उसके बाद आप ट्रेन में चार्ज लेते हैं, ट्रेन का कंटिन्यूटी करते हैं, ट्रेन रेडी करके ट्रेन को स्टार्ट करवाते हैं।
नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नई ब्लॉग में। और आज की तारीख है 26 मार्च 2025 और आज सुबह 9 बजे का टीओ मिला है डाउन डायरेक्शन के लिए। डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डाउन डायरेक्शन जो है वो झारसुगुड़ा से जो राउरकेला का जो सेक्शन है ये डाउन डायरेक्शन कही जाती है। और झारसुगुड़ा से राउरकेला का जो सेक्शन है ये थर्ड लाइन से सुसज्जित है। थर्ड लाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक होता है अप लाइन, दूसरा डाउन लाइन होता है। और ये दोनों जो लाइनें होती है पार्टिकुलर डायरेक्शन के लिए डेडिकेटेड होती है। एक होता है अप डायरेक्शन के लिए और दूसरा होता है डाउन डायरेक्शन के लिए। जैसे अगर हम रोडवेज की बात करें तो रोड में एक आने वाली लेन होती है और दूसरी जो लेन होती है वो जाने वाली होती है, मतलब एक अप होती है और एक डाउन होती है। तो ठीक उसी प्रकार से रेलवेज में भी होता है, एक अप डायरेक्शन के लिए और एक डाउन डायरेक्शन के लिए। और तीसरा जो लाइन है वो थर्ड लाइन की जो हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड लाइन जो है झारसुगुड़ा से राउरकेला तक पूरा सुसज्जित है, पूरा वर्किंग है और आगे भी वर्किंग है। तो थर्ड लाइन जो होता है बेसिकली हमारे यहाँ इसको जॉइंट लाइन कहा जाता है। जॉइंट लाइन कहने का मतलब ये है कि इसको ज़रूरत के हिसाब से यूज किया जाता है। थर्ड लाइन को इसको अप डायरेक्शन में भी यूज किया जाता है और डाउन डायरेक्शन में भी यूज किया जाता है। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले जो ओवरव्यू होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम गाड़ी को रेडी करके बैठे हुए हैं और अभी जो है जस्ट स्टार्टर सिग्नल मिला है। तो देखते हैं कितने बजे तक राउरकेला पहुंचते हैं या फिर मिड सेक्शन से ही वापस आ जाते हैं। और अगर हम राउरकेला पहुंचते हैं तो आज हम रनिंग रूम का भी वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फिलहाल रात्रि के बज चुके हैं 21:30, यानी कि ड्यूटी का कुल मिलाकर के 13 घंटा हो चुका है। और 13 घंटे में अभी हम पहुँचे हैं राउरकेला। तो यहाँ पहुँचने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मतलब डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद क्या होता है, तो आज बताऊँगा आपको। रात्रि के बज चुके हैं 22:30 और अभी मैं पहुंच चुका हूं रनिंग रूम, राउरकेला रनिंग रूम। और आज बहुत दिनों के बाद हमारी गाड़ी तकरीबन 13 घंटे में राउरकेला पहुंची है यार। तो बहुत दिन से इधर से काम करके मैं नहीं गया था, तो यहाँ पे मैंने पहुंचा और ड्यूटी ऑफ की और मैंने अपना यहाँ पे वर्किंग के लिए नाम यहाँ पे दे दिया। CMS कियोस्क में ड्यूटी ऑफ करने के बाद यहाँ पे रोस्टर में मैंने अपना नाम दे दिया और सुबह 6 बजे मैं अवेलेबल हूँ। और खाना मैं रात्रि में खाया नहीं क्योंकि ड्यूटी में ही खा लिया था जो हमारे पास खाना था। तो आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि जब हम हेडक्वार्टर से गाड़ी लेके चलते हैं और जब डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं तो डेस्टिनेशन पहुंच के क्या करना होता है। तो डेस्टिनेशन जब पहुंच जाते हैं हम लोग
तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कितनी घंटे की हुई है। अगर 8 घंटा से कम ड्यूटी होती है तब आपको डेस्टिनेशन स्टेशन पे आपको 6 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ड्यूटी अगर आपकी 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी हो जाती है तब आपको 8 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। और यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 8 घंटे का रेस्ट लगाया है और सुबह हमारी टीओ होगी, सुबह 6 बजे मैं अवेलेबल हूँ। तो सुबह टीओ होगी और इधर से वर्किंग करके जाऊँगा। और आप लोग बोल रहे थे कि रनिंग रूम का जो खाना होता है किस तरीके का खाना, तो वो मैं जब सुबह में ड्यूटी लगेगी उस समय मैं आपको दिखाऊँगा। तो रनिंग रूम दिखाऊँगा। और रनिंग रूम एक ऐसा जगह है यहाँ पे सारा कुछ होता है। यहाँ पे खाना मिलता है, सब्सिडाइज मील होता है और सब्सिडाइज मिल होता है, और एक होता है रेडीमेड जिसको सब्सिडाइज कहा जाता है। 7 रुपया या फिर 8 रुपया लिया जाता है और उसमें दाल भात और रोटी सब्जी सारा कुछ रहता है। और एक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो आप अपना राशन पानी खुद से आप दीजिए और बदले में जो यहाँ पे कुक होते हैं वो आपको बना के दे देंगे। तो ये तो हो गया खाना। यहाँ पे फूडिंग एंड लॉजिंग सब कुछ होता है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी होता है। लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी बोलेंगे तो मतलब जस्ट लाइक एक न्यूज़पेपर रूम जहाँ पे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। कुछ मैगजीन्स भी होते हैं और यहाँ पे जिम एंड जिम भी होता है। जिम मतलब आप एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे जिम का भी सामान होता है। मेडिटेशन का भी रूम होता है, मेडिटेशन रूम। तो ये सब चीज़ होता है। तो रनिंग रूम जो होता है एक रनिंग स्टाफ्स के लिए मतलब एक कंप्लीट अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। तो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। और नेक्स्ट का जो रनिंग रूम का खाना किस प्रकार का होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। सो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग फ्रॉम राउरकेला रनिंग रूम। आपको दिखाता हूँ राउरकेला रनिंग रूम का कुछ झांकी।